हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा दैट इज़ कार्डियक साइकिल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का। और हम इसके पहले जो है ब्लड से रिलेटेड और अन्य चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था और हार्ट के बारे में भी आपको बताया था। आज जो है हम जो हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में बताएंगे। अगर देखें तो हार्ट एक ऐसा अंग है जो संपूर्ण जीवन बिना किसी आराम के संकुचन की क्रिया दर्शाता है। हृदय के नियमित या क्रमिक, जिसको रिदमिक कहते हैं इंग्लिश में, संकुचन को बीटिंग ऑफ हार्ट, धड़कन या स्पंदन कहते हैं। और इस स्पंदन में हम देखें तो दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था होती है सिस्टोल की, जिसको हिंदी में प्रकुंचन कहते हैं, जिसमें हृदय में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। द्वितीय अवस्था होती है अनुशिथिलन, या इसको हम डायस्टोल कहते हैं, जिसमें हृदय में इस प्रक्रिया के दौरान या इस प्रावस्था के दौरान यह क्या होता है, बड़ा होकर के प्रसरण होकर के या पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आता है। सिस्टोल अवस्था में हृदय रक्त को विभिन्न अंगों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों, धमनियों में पंप करता है, जबकि डायस्टोल, जिसको अनुशिथिलन कहते हैं, अवस्था में ये क्या करता है कि विभिन्न दैहिक अंगों, बॉडी ऑर्गन से रक्त लाने वाली वेन्स जो है क्या करती है कि उस इम्प्योर ब्लड को ले आके इसमें डालती है। हृदय अपनी क्रियाविधि में एक पंप की तरह कार्य करता है। इसके विभिन्न भागों का स्पंदन एक नियमित क्रमिक अवस्थाओं में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। विभिन्न मैमल्स में जो हार्ट रेट होता है वो है अलग अलग होता है। सामान्यतः यह हृदय की स्पंदन दर से उल्टे अनुपात में होता है। मनुष्य में देखा जाए तो स्पंदन दर को होते हैं 75 बीट्स पर मिनट होती है। इस कारण हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की क्रिया एक चक्रीय साइक्लिक प्रोसेस के रूप में होती है। एक हृदय चक्र को देखें तो निम्न प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हैं, इसमें ये हमने जो दिखाया यहाँ पे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिखाया है यहाँ पे कि ये हार्ट की इंटरनल एनाटॉमी है। और इस एनाटॉमी में, इंटरनल एनाटॉमी में आप देख सकते हैं एक इन्फीरियर वेना केवा है और एक जो है सुपीरियर वेना का। ये अपर बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड ले आती है, इम्प्योर ब्लड, और ये निचले वाले ऑर्गन के पार्ट से ले आकर के और कहाँ डालती है, आप देख सकते हैं इस एट्रियम में आता है और एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है। तो ये जो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल के थ्रू ये वेंट्रिकल में एंटर करता है। और इसके बाद ये प्रावस्था क्या है, डायस्टोलिक फेज कहलाता है, जिसमें रक्त विभिन्न अंगों से वेंस द्वारा एट्रियम से होता है वेंट्रिकल में आता है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेमी लूनर वॉल्व यहाँ पे पाया जाता है। ये जो, और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो क्या करती है कि इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाती है, ये प्योर होने के लिए, ऑक्सीनेट होने के लिए फेफड़े में ले जाती है। ये सिस्टोलिक फेज है। सिस्टोलिक फेज में आप देख सकते हो क्या होता है कि ये ब्लड जो है इस वेंट्रिकल, ये एक्चुअली क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे देख सकते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या है कि ये पूरा का पूरा कहाँ पे हमारा, इस एओर्टिक आर्च ये जो बन रहा है, और ये एओर्टा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इस प्रकार से हम इसमें देखें कि जो कार्डियक साइकिल के जो फेजेस हैं कौन कौन से ये आए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। कार्डियक साइकिल के फेजेस हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो हमने अभी आपको बताया है। इसके बाद जो है, और जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल ये हाईली मस्कुलर ऑर्गन है ये हार्ट का, जो कि क्या करती है, जब संकुचित होती है तो ये प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि
ये ये हमें ये जो विभिन्न फेजेस हैं इसके, जो कार्डियक साइकिल के, जहाँ पे आपको ये दिखाया गया इसमें कि ये एट्रियल सिस्टोल का है और ये एट्रियल डायस्टोल है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के फेजेस ये है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फेज है। तो इस प्रकार से ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया हार्ट में चलती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, जो कि ये इसमें वेंट्रिकल और आर्टिकल में होने वाले जो एक्टिविटीज़ को ग्राफिक प्रेजेंटेशन के द्वारा शो करता है ग्राफिक माध्यम से। एट्रियल डायस्टोल में जो मैंने बताया कि ये क्या है कि रिलैक्स होता है, और एट्रियल सिस्टोल ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे क्या है कि वो वॉल के थ्रू जो है ब्लड कहाँ पे आता है, वो वेंट्रिकल में आता है। ड्यूरेशन जो कार्डियक साइकिल के हमने बताया कि नॉर्मल पर्सन्स में ये 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें एट हार्ट बीट 72, अगर प्रति मिनट 72 बार अगर कोई हार्ट बीट कर रहा है, तो हर प्रत्येक कार्डियक साइकिल की अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकेंड की होती है। और इसी 0.8 सेकेंड में जो इस कार्डियक साइकिल के जो विभिन्न फेजेज हैं, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का, और जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये 0.5 सेकेंड का होता है। इस तरह से हम देखें तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इसमें चलता रहता है, और जो है हार्ट शरीर के विभिन्न भागों को भी, हार्ट के द्वारा ब्लड को विभिन्न भागों को भेजा जाता है, और जो है इम्प्योर ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से वो कहाँ पे, हार्ट में पहुंचता रहता है वेन्स के द्वारा। अब हम एक दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक की बात चर्चा करते हैं यहाँ पे, डबल सर्कुलेशन। दोहरा परिसंचरण है क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है दोहरा परिसंचरण का? दोहरा परिसंचरण एक्चुअली क्या है कि इसे सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने प्रस्तुत किया। मैमल्स के हृदय में निलय का पूर्ण विभाजन हो जाने के कारण इसमें क्या है, दाएं और बाएं भाग आलिंद और निलय पृथक पृथक रक्त मार्गों का कार्य करते हैं। दायां भाग संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करके पल्मोनरी धमनियों द्वारा शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों में भिजवाता है, तथा बायां भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त कर उसे पूरे शरीर में पंप करता है। हृदय का दायां भाग पल्मोनरी सिस्टमिक हार्ट की भांति कार्य करता है। इस प्रकार स्तनियों के हृदय में रुधिर दाएं आलिंद में आता है, दूसरी बार यह रुधिर शुद्धिकरण के पश्चात बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय में रुधिर के परिसंचरण को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम आपको दिया है, दिखाया है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम को कि दोनों ये यहाँ पे पल्मोनरी और सिस्टमिक में वही है, पूरे बॉडी को प्योर ब्लड जा रहा है। इसके बाद यहाँ से ये पहले छोटी छोटी कैपिलरीज वेन्यूल्स, वेन्स इकट्ठा हुए वेना केवा के द्वारा ये कहाँ, एट्रियम में आ रहा है। इसके बाद पुनः ये वेंट्रिकल द्वारा इस पल्मोनरी आर्टरी को भेजा जाता है, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, फेफड़े में आता है। और इसके बाद इसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजनेट होकर ब्लड, और पुनः ये क्या है, ये बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद से जिसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, वहाँ से वो वॉल्व के थ्रू होते हुए, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं, ये जो है वेंट्रिकल में आता है, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा पुनः कॉन्ट्रैक्ट जब वो करती है तो ये शरीर को सर्कुलेट कर जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि हृदय में कोई भी ब्लड दो बार एंट्री लेता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पे, एक बार प्योर और एक बार इम्प्योर। इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। और ये जो दोहरा परिसंचरण की प्रक्रिया इस प्रकार से पूर्ण होती है। हार्ट बीट जो है, हृदय स्पंदन जो है, ये हृदय का एक नियमित स्पंदन गुण है,
हृदय का यह गुण भ्रूणावस्था में भी पाया जाता है और इसका तंत्रिका से कोई संबंध नहीं होता है। ये हार्ट क्या है कि संकुचन के प्रारंभ मायोजेनिक प्रकार का होता है, जो कि ये अलग टॉपिक है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से ये कार्डियक साइकिल और द्वारा परिसंचरण तंत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।